अपना 50 का मतलब बात खत्म हो गया। को कोई एक 17 तार हो, 2 17 तार हो, 3 17 तार हो, उसके डगा हमारे टेंशन नहीं है। नहीं वो छोड़ चल के मैं तुझे एक बात बता रहा, मैंने कहा तुमने बताओ जब तूने बता रहा। हेलो लगा पकड़ पैसे। अच्छा आरटीओ ऑफिस पकड़ भाई जय। अच्छा आरटीओ ऑफिस पकड़ भाई जय। अच्छा आरटीओ ऑफिस पकड़ भाई जय। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पविवाल। आज हम मौजूद हैं विकास प्राधिकरण ऑफिस में, जहां पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह सैनी आए और उन्होंने एचआरडीए के दरवाजे पर, जो ऑफिस है उसके ऑफिस के दरवाजे पर पैसे फेंके। आखिर क्यों पैसे फेंके, क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको दिखाते हैं दृश्य। 12 बजे पैसे ला गाड़ी में, ट्रक पैसे देंगे सर। हेलो लगा पकड़ पैसे। अच्छा आरटीओ ऑफिस पकड़ भाई जय। हेलो इसके बराबर मंगलोर जा रहा है। ये पैसे उठा लो, पैसे उठा लो भाई, आजा भाई पैसे उठा लो। गार्ड साहब सब वहाँ पैसे नहीं उठाओ, अधिकारी उठाओ, पैसे उठाएंगे। गरीब लोगों का खून चूस रहे हो, हैं गरीब लोगों का खून चूस रहे हो। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेचारे 100-200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्होंने चिल्ले छोड़ रखे और नक्शे पास कराने पे ये जो 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका, बुलाओ इनकी टेबल पर रखो ना पैसे। खोल भाई, सूचना दो, इसे खोल लो तो कार्यालय को ये थोड़ा ही आराम से भाई, आराम से। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 तारीख के बाद हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, एक बड़ी कॉल देंगे और अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में 15 तारीख के बाद हम एचआरडीए ऑफिस पहुंचेंगे। फिर हम किसी के आश्वासन पर यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हम एसडीएम साहब आपके आश्वासन पर यहाँ से जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से जो निर्माण कार्य जो लीगल है उन्हें बाधित किया गया है, वो बाधित नहीं करे जाए। और हमारे साथी राव अकरम और सुमित भाई यहाँ उपस्थित है, उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और उनके कार्य जो तोड़-फोड़ की गई है ये बताकर दोबारा कराए गए हैं। पर्सनली इसलिए तोड़े गए कि राव अकरम ने हमारी शिकायत ऊपर के अधिकारियों से की है, तो पर्सनली रंजिश रखते हुए अगर दोबारा उनकी कॉलोनियों की तरफ को देखा तो जेई साहब का और एई साहब का कॉलोनी पर जाकर इलाज करेंगे। बुलडोजर वाले को बाद में देखने में पहला दिखा। ठीक है जी। लेकिन एसडीएम साहब आज उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था, इसको रिसीव को आज उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एचआरडीए रुड़की जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पूरी तरह से अवैध वसूली हो रही है। हमारे संज्ञान में एक मामला आया था, यहाँ 2016 से एक साथी काम करता है, राव अकरम, पनियाला चंदापुर का रहने वाला है। उसके द्वारा एक कॉलोनी के 8 नक्शे पास कराए गए, क्योंकि वो नक्शों का काम करता है। लगातार यहाँ के अधिकारियों के द्वारा अपने जो उन्होंने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, अपने चेलों के द्वारा लगातार इन लोगों से अवैध वसूली की गई। जब मामला चरम सीमा पर चला गया तो राव अकरम के द्वारा मुझे बताया गया। मैं खुद एचआरडीए हरिद्वार पहुंचा, अंशुल जी से मैंने मुलाकात की और उस व्यक्ति के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी। उस व्यक्ति को यहाँ से हटाया गया, लेकिन फिर भी जेई साहब को ये अच्छा नहीं लगा। जेई साहब लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रहे और लगातार उस व्यक्ति के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जेई साहब को दी गई उस पर वो काम करते रहे। नक्शा पास होटल पर जाकर जो राव अकरम के बड़े भाई का है उस पर एचआरडीए रुड़की के द्वारा नोटिस लगाया गया। मैंने अगर उनसे बात की तो बाद में कहते हैं कि वो गलती से लग गया। टाइप इन्होंने किया, लिखा इन्होंने, लगाया इन्होंने। ये कहीं ना कहीं पर्सनली रंजिश या पर्सनली दुश्मनी निकालने की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने अगर इनसे बात की किसी के माध्यम से तो इनका कहना ये है कि इस व्यक्ति ने एचआरडीए के खिलाफ हरिद्वार एचआरडीए में शिकायत क्यों की और किसके कहने पर की। जय आकाश रतूड़ी जी हैं,
तो डिमांड भी उतारे गए, पैसे भी लिए गए उनसे? पैसे लिए गए हैं, उसका पूरा प्रमाण हमारे पास में, वीडियो हमारे पास में, फुटेज हमारे पास में है। जो वीडियो में पैसे ले रहा है 3 लाख रुपए लिए गए हैं। HRDA में आज अधिकारी ही नहीं है। अगर वो अपनी जगह सही है तो हमारा सामना करना चाहिए था, यहाँ टेबल पर बैठकर हमारे सामने बहस करनी चाहिए थी, हमें संतुष्ट करना चाहिए था। SDM साहब को हमारे बीच में भेज दिया गया। एक भी अधिकारी HRDA का यहाँ उपस्थित नहीं है, यहाँ होना चाहिए था। अधिकारी आपके बीच में कहीं इन अधिकारियों पर इनका भी कोई प्रेशर नहीं है। इनके द्वारा इनसे फ़ोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई तो वार्ता भी जो है वो अधिकारी ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपके पास पर्सनल नहीं भाई, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद कितना जो है राजस्व यहाँ पे नंबर 2 में और नंबर 1 में इकट्ठा कर लिया? नंबर 1 में तो इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन नंबर 2 में बहुत बड़ी रकम इकट्ठी की हुई है। और नंबर 2 में बड़ी रकम इकट्ठी करके जो है ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों को भेजी हुई है, तब जाकर इन लोगों पर एक्शन नहीं होता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जब मैंने अपना जो है यहाँ एक छोटा सा आशियाना बनाया, 850 स्क्वायर फीट का मेरा एक प्लॉट है, मैंने उसका नक्शा तैयार कराया अपने दोस्त से। उसने मेरे से नक्शे के कोई पैसे नहीं लिए। 17,000 रुपये जो है HRDA की फ़ीस भरी, 10,000 रुपये उसने अलग से लिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद नक्शे के पैसे लिए। तो जब मेरा नक्शा बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, हम आपके भाई हैं, आपके लिए हमने इतनी मदद की है कि आपके नक्शे के 1 रुपया नहीं लिया। मैंने कहा भाई 10,000 रुपये किस लिए लिए? 10,000 रुपये जय साहब की रिश्वत के लिए। तो सोचने वाली बात है कि एक छोटे से 800 स्क्वायर फीट के नक्शे के लिए 10,000 रुपये जय साहब अलग से लेते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं उनमें कितना पैसा लेते हैं? अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनके द्वारा जो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा हुआ है, जिन्हें लगाया हुआ है, वो आपके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, आपके द्वारा जो लोगों को आश्वासन दिया जाता है, उस पर कितना काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, सील कर दिया जाता है और कुछ समय बाद उनकी सील अपने आप टूट जाती है। मेरे पास में 3 पुख्ता सबूत हैं। 3 कॉम्प्लेक्स इन्होंने जो है मंगलोर रोड पर सील किए, ये बताकर कि 22 फीट जो है ये रोड की ज़मीन में है। आज उनकी पूरी तरह से सील हटी हुई है। 3 मंजिल निर्माण चल रहा है, किसी प्रकार से वो 1 भी फीट पीछे नहीं हटे हैं, 22 के 22 फीट आगे हैं और आज उन पर निर्माण चल रहा है। तो ये HRDA की मिलीभगत से चल रहा है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके कार्यकर्ता आए थे और मुझे दूरभाष से पता चला है कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो बिगड़ रही है। तो इस बात को लेकर के मुझे यहाँ पर भेजा गया और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि जो यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध इन लोगों का रोष है। और रोष इस बात को लेकर के है कि जो मकान के नक्शे होते हैं, जो कॉलोनियों के नक्शे होते हैं, उसमें जो है अवैध वसूली हो रही है, ये जो है बताया गया। और अभी फिर वार्ता करने के बाद ये सहमति बनी है कि एक शिकायती पत्र देंगे। जो HRDA के हमारे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, हमारे VC साहब हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी हैं जिले के, इनको भेजा जाएगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, शिकायत की जांच होगी। शिकायत जांच होने पर ही ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई वीडियो बताई जा रही है? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर केवल जो है उसका ही नहीं होता, कर्मचारियों का ही, क्योंकि सरकारी ऑफिस भी है। तो इसको भी मद्देनज़र में रखते हुए जो है, क्योंकि यहाँ पर जो जिनके विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा है वो लोग यहाँ पर हैं भी नहीं, जो हमारे EE और JE को बताया जा रहा है HRDA के। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, इस बात को लेकर के भी सेंसिटिव सिचुएशन रहती है। तो नहीं, देखिए, सरकारी कर्मचारी को खतरे में आ जाएगा, कोई आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता सर? नहीं, बात रख सकते हैं, लेकिन देखिए, बात रख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन फ्यूचर में क्या बन रही है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो इसी लाखों रुपए, देखिए, आप इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं। देखो, खतरे की घंटी से इसे मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह का भी होता है, खतरे की घंटी नहीं कह रहा मैं कि कोई खतरा हो जाएगा। इन्होंने तो 2 दिन पहले मैसेज डाल रखा है कि कोई हमें HRDA गिरा हुआ है, प्रशासन को यहाँ व्यवस्था रखनी चाहिए थी। ठीक है, ये मेरे संज्ञान में नहीं था कि 2 दिन पहले इन्होंने डाला है, लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि आप वहाँ पर जाइए और जो लोग वहाँ पर आए हैं उनके साथ वार्ता करके क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी शिकायतें, उसको। सर, कोई वीडियो बताई जा रही है इनके पास है जिसमें अधिकारी पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या वीडियो को लेकर जाँच कराई जाएगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शिकायती पत्र में जो जिन लोगों को ये नामित करेंगे उनके जो जांच अधिकारी बनाए जाएंगे उस वीडियो की सत्यता की भी जांच करेंगे कि वो वीडियो में क्या सत्यता है। और अगर सत्यता की जांच
अगर वो सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।